हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं नवोदय की, तो आज उसी से आपके लिए नवोदय में रीजनिंग का पार्ट लेकर आए हैं। तर्क परीक्षण रीजनिंग चैप्टर 1 आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको अभ्यास के लिए कुछ सवाल बताए जाएंगे। आपको हर चैप्टर के लगभग 4 से 5 पार्ट मिलेंगे। हर चैप्टर के आपको लगभग 4 से 5 पार्ट मिलेंगे, जिसमें आपके पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो होगा, इसमें केवल आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसमें आपको समझाया भी जाएगा, ठीक। और जो आपका चौथा और पांचवा पार्ट होगा, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसमें। बस प्रीवियस ईयर्स जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। तो अपना पहला चैप्टर है रीजनिंग के तर्क परीक्षण का। पहला चैप्टर अपना कौन सा है? पहला चैप्टर अपना आकृति पूर्ति। सिलेबस सब लोग आप लोग देख ही चुके हैं कि रीजनिंग सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, कैसा, किस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। आकृति पूर्ति ये आपका चैप्टर है, ये जिसका पार्ट 01 है। अब आगे देखते हैं। अगर आप हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा चैनल है नॉलेज विद शिवा। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे क्षेत्र के आसपास आप रहते हैं, तो आप स्टार नवोदय कोचिंग सेंटर में जुड़ सकते हैं, जो श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने कुसमांडा नगर, घाटमपुर, कानपुर नगर में स्थित है, ठीक है। ये नगर की अग्रणी संस्था है स्टार नवोदय कोचिंग। अब बच्चों, आप देख रहे होंगे, आपको एक प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न चित्र। देखिए, आपको यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब क्या है, ये 4 इसकी उत्तर चित्र दी गई। जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम देख चुके हैं कि इस चैप्टर का नाम है आकृति पूर्ति। क्या नाम है इस चैप्टर का? आकृति पूर्ति। जब इस चैप्टर का नाम आकृति पूर्ति है, तो ये क्या करेगा कि दी गई अधूरी आकृतियों को ये पूरा करेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये दी हुई अधूरी आकृतियों को पूरा करना है इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको ये हिस्सा, इसका देखिए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा क्या है? खाली खाली लग रहा है। तो इसी हिस्से में कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी कि जो ये आकर इसको क्या करे, कवर कर देगी, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप बनाएंगे इसको, तो ये इस प्रकार से एक हिस्सा इसका ये बनेगा और दूसरा हिस्सा बच्चों इसका ये बनेगा, ठीक है। और तीसरा जब आप देखेंगे तो एक इस प्रकार से यहाँ से लाइन निकलेगी, इस प्रकार से एक यहाँ से क्या निकलेगी, लाइन निकलेगी। और उस लाइन में क्या है, एरो किस तरफ है, ये अंदर की तरफ ये एरो दिए गए हैं। तो इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से कहाँ पर बन रहा है, जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आकृति नंबर 3 दी गई आकृति इस आकृति से लगभग काफ़ी हद तक मैच कर रही है। तो यहाँ पर क्या आपका जवाब हो जाएगा, ये 3 नंबर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको केवल समझाने की दृष्टि से बनाया गया था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, एक बार इसकी व्याख्या देखिए क्या है। उपरोक्त प्रश्न चित्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि ऊपर दाएं स्थान पर चतुर्थांश वाला डिजाइन नीचे बाएं स्थान पर है, ठीक है, वाले डिजाइन के विपरीत है। अतः स्पष्ट है कि रिक्त स्थान में उत्तर चित्र 3 पूरी तरह से सही है, तब पूर्ण प्रश्न चित्र निम्न होगा। निम्न ये नीचे आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इस प्रकार से आकृति बनी है ये वाली, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अब इसने जाकर पूर्ण कर दिया है। तो उत्तर नंबर कौन सा आपका सही होगा? 3 नंबर ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए, अब सवालों की ओर आते हैं, सवालों को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ पर कौन से सवाल आ सकते हैं। चलिए, आप ये अब पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में क्या है, ये आपको हिस्सा एक खाली दिया गया, क्वेश्चन मार्क बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक आकृति का निर्माण करना है यहाँ पर आपको। तो ये आकृति इस प्रकार से जाएगी, ये, ठीक है। और इस प्रकार से ये हिस्सा इसका
एक त्रिभुज टाइप की यहाँ पर आकृति ये बनेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्रॉस की आकृति बनेगी। किसकी आकृति बनेगी? क्रॉस। क्रॉस मतलब एक गुणा के प्रकार का एक यहाँ पर आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। इस प्रकार से एक चिन्ह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चिन्ह क्या है यहाँ पर देखिए, ये कलर्ड पोर्शन दोनों दिए गए हैं, ये इसका कलर्ड भाग और ये भी इसका कलर्ड भाग। तो अब क्या है, ये हिस्सा इसका यहाँ पर रंग कलर्ड कर दिया जाएगा, ये हिस्सा, और ये ऊपरी हिस्सा भी इसका कैसा होगा? कलर्ड भाग होगा, ठीक। तो ये इसके दोनों कलर्ड भाग हो गए और ये इस प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार की आकृति जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर मिल रही है? इस प्रकार की आकृति आपको दूसरे नंबर में मिल रही है, ठीक। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कि ये 4 नंबर क्यों नहीं हो सकता है। 4 नंबर में देखेंगे आप कि ये इसका पूरा एक चतुर्भुज बना दिया गया, तो इसलिए ये 4 नंबर आपका गलत हो गया। 3 नंबर में जो ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ये ऊपर की तरफ हो रहा है, होना कहाँ चाहिए? नीचे की तरफ, इसलिए ये 3 नंबर भी गलत है। 1 नंबर में ये देखिए, ये जो इसकी लाइन्स हैं ये इस तरफ छायांकित हैं, इसलिए ये 1 नंबर भी आपका गलत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में आपको कुछ आकृति दिख रही है और ये पूछी गई कि ये चौथी आकृति कौन सा फिगर बनाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप ये वाली लाइन ऐसे ले जाएंगे, फिर ये इस प्रकार से बनेगी और ये इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। और फिर ये आकृति नीचे की तरफ घूम जाएगी, फिर ये थोड़ा यूं और ये इस प्रकार आके यहाँ पर ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाकर मिल जाएगी। कहाँ की तरफ चली जाएगी? ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये आकृति यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, अब देखिए ये आकृति बनी थी, इसका निर्माण कुछ यूँ हुआ था इस प्रकार से ये। तो इस प्रकार की आकृति आप कहाँ देख पा रहे हैं? ये देखेंगे आप, जब ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि ये 1 नंबर तो गलत होगा और ये 2 नंबर भी गलत हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में नीचे की तरफ से आकृति दी गई है। जब आप बहुत गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 नंबर और 4 नंबर, कि 3 नंबर में क्या हो सकता है और 4 नंबर में क्या हो सकता है। या तो 3 हो सकती है या तो 4 हो सकती है। अब बारी आती है 3 नंबर की देखने की, इसको 3 नंबर की। तो 3 नंबर देखेंगे तो ये आप इस प्रकार से आए हैं तो ठीक है। 4 भी देखेंगे तो ये इस कोने से दोनों ज्वाइंट हैं, तो ये 3 भी हो सकता है और 4 भी आपका हो सकता है। अब डिज़ाइन जब देखेंगे तो डिज़ाइन जब आप देखेंगे तो आपकी डिज़ाइन ये 4 नंबर वाली नहीं बन रही है थोड़ी, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर वाले की ये डिज़ाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से इस जगह से गई है, जबकि थोड़ा इसको और कहाँ से होना चाहिए? नीचे की तरफ से। यहाँ पर सब में आप देखेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल ये पॉइंट्स बराबर दिख रहे हैं, तो इसलिए ये 3 नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर में ज़्यादा गैप नहीं है, लगभग बराबर हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें काफ़ी गैप है, एक टेढ़ी लाइन का निर्माण कर रहे हैं ये ज़्यादा, ठीक। तो इसलिए 4 नंबर ही गलत। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है आपको। अगले प्रश्न भी आपको आकृति पूर्ति करनी है, आकृति का निर्माण करना है। तो सबसे पहले तो ये गोले का एक चतुर्थ भाग बनेगा कि यहाँ पर 1/4 बन गया, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर इसके बाद यहाँ से एक लाइन जोड़ी जाएगी, ठीक है, जुड़ गई। और फिर इसके बाद क्या होगा? जब आप देखेंगे तो इस प्रकार का चतुर्थ भाग पहले में तो है नहीं, तो पहला आप काट सकते हैं। पहला आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। पहला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखेंगे जब आप तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो इसकी ये लाइन है यहाँ से, तो ये वाली लाइन यहाँ तक भी जाएगी, ठीक। और फिर क्या है? इसके बाद ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये एक यहाँ से लाइन निकलेगी और ये लाइन यहाँ पर आकर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति जब आप निर्माण करेंगे तो देखें कहाँ पर मिल रही होगी आपको ये आकृति। जब आप इस प्रकार की आकृति निर्माण कर रहे होंगे तो आपको ये 2 नंबर में आकृति मिल रही है। 3 वाली लाइन ये कटी हुई है और ये 4 नंबर भी गलत हो गया आपका। तो बचा क्या है? 2 नंबर। तो ये 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, ये लाइंस कुछ दी गई हैं, बस इन लाइंस को आपस में मिला देना है, आपका सवाल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन लाइंस को आपस में क्या करना है, मिला देना है, ये सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जवाब 1 नंबर जवाब होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि इस पार्ट में ये समस्या हमको हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कौन सी आकृति का निर्माण हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जब आप ध्यान देंगे तो ये इस प्रकार से बनेगी और ये लाइन यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, और छोटे से बड़ी लाइनें बन रही हैं, छोटे से बड़ी लाइनें बन रही हैं। तो छोटे से बड़ी लाइनें यहाँ, बड़ी छोटी तो गलत। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं दी गई है, जो वर्टिकल लाइन खींची थी ऐसे वाली यहाँ नहीं खींची है, तो ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पर छोटे से बड़ा हो रहा है, तो ये 3 नंबर जवाब आपका सही हो जाएगा। 4 में पहले बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो ये 4 नंबर भी गलत। तो आपका जवाब क्या है, ये 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा। चौथे में क्या है कि ये सारे आकृति, सारे फिगर एक जैसे दिख रहे हैं। तो चौथा फिगर भी क्या होगा, इन्हीं से मिलता जुलता होगा। इन्हीं से मिलता जुलता फिगर आपको कौन दिख रहा है, ये 2 नंबर फिगर आप दिख रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर कुछ लोगों को दिख रहा होगा, ये 4 नंबर आपका नहीं होगा, ये 2 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, आपको एक वृत्त बनाना है। ठीक है, वृत्त के अंदर आप एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और वो चतुर्भुज क्या कर रहा होगा, उसका एक ये वाला कोना और दूसरा ये वाला कोना क्या होगा, छायांकित होगा। तो किस फिगर में दिख रहा है आपको, 3 नंबर में दिख रहा है। ये 1 नंबर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये चतुर्भुज सही नहीं बना है, ये इस प्रकार से बना दिया गया चतुर्भुज। ठीक है, तो ये 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो जवाब आपका सही क्या है, 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये अधूरी लाइन दी गई, इस लाइन को पहले तो पूरा करना होगा। ये 2 लाइनें आपको इस प्रकार से दी गई हैं और ये वाली लाइन आपको जाके क्या करनी है, इधर से मिला देनी है। तो आपको यहाँ पर कौन सा फिगर लग रहा है मिलता जुलता, देखिए 1 नंबर ये आपका जो फिगर है यही आपका जवाब है। ये 1 नंबर फिगर आपका यही जवाब है, यही जाकर वहाँ पे मिल रहा है आपसे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। वो 4 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद है। अब अगले प्रश्नों की बारी आती है। अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ तक आएगी सीधे। ठीक है, और फिर इसके बाद एक ये इस प्रकार से बनेगा जो कि ये पूरा कलर्ड पोर्शन होगा। कैसा होगा, कलर्ड। और फिर ये जो बनेगा यहाँ पर वो हिस्सा कैसा होगा, खाली हिस्सा होगा। वो हिस्सा कैसा होगा, खाली हिस्सा होगा ये हिस्सा। तो बस आपका कहाँ पर बन रहा है इस प्रकार का फिगर, चौथे नंबर पे ये फिगर आपका बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है, चौथे नंबर पे ये फिगर आपका बन रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या होना है। ये दी गई आधी पत्ती सबसे पहले ये पूरी की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले ये दी गई आधी पत्ती ये पूरी करनी है। ठीक, और फिर ये वाली पत्ती जो आपकी दी गई है ये छायांकित कर देनी है, ये छायांकित कर दी गई। और ये वाली जो पत्ती आपकी दी गई है इस प्रकार की, इस प्रकार की ये खाली पत्ती दी गई थी। कैसी, खाली पत्ती दी गई है ये। ठीक है, तो अब इसको कलर्ड नहीं करना है, ये ब्लैक, ये इसी प्रकार से ही रहेगी। और ये वाली पत्ती भी आपको गोल पत्ती इस प्रकार से बनानी है और ये पत्ती यहाँ पर कलर्ड है इस प्रकार से। तो ये इससे मिलता जुलता आप जब फिगर देख रहे होंगे तो आपको फिगर कौन सा दिख रहा है, देखिए, या तो इसमें आपका ये हिस्सा कलर्ड हो जाएगा क्योंकि इसका हिस्सा ये कलर्ड है। तो आपको यहाँ पे कौन सा फिगर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपको, या तो देखिए आपका ये 2 नंबर हो सकता है या तो ये 3 नंबर हो सकता है। ये 4 नंबर और 1 नंबर तो आपके पहले से ही गलत हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, पहले से ही गलत हो गए। अब ऊपर वह देखेंगे तो ये वाली पत्ती छूट रही है अपनी, तो ये वाली पत्ती आकर यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका बचा ये जवाब क्या सही हो जाएगा आपका, ये 2 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर भी गलत हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर की ये दोनों पत्तियाँ कलर नहीं, ये और ये। ठीक, इसलिए 3 नंबर आपका गलत है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये वाली सबसे पहले आप ये वाली लाइन मिला देंगे। ये वाली लाइन सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन मिलाने के बाद आप इस तरफ से ये जो कुछ लाइनें गई हैं, 1 मिनट, इस तरफ से ये जो लाइनें गई हैं, ठीक है, अब इनको भी क्या करना है, इनसे ये इस प्रकार से इसने ये निर्माण किया और ये वाली लाइनें गई यहाँ से। ये वाली लाइनें कहाँ से गई, यहाँ से गई इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए ये इधर से आ गया और ये हिस्सा इधर से आ गया। तो ये 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर जवाब क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर आपका आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले में क्या कह रहा है। अगले में सबसे पहले इसको क्या करना है, यूँ बना देना है, इसको इस प्रकार से बना के यहाँ पर लगा देना है और दी गई आकृति को फिर से इसी के फॉर्म में बना देना है। दी गई आकृति को फिर से इसी फॉर्म में बना देना है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा। ये देखिए 2 नंबर टच नहीं कर रहा है, 3 नंबर टच नहीं कर रहा है, 4 नंबर को ज़्यादा ऊंचा टच हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 नंबर आपका जवाब बन रहा है। तो ये 1 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर की ये आकृति आपकी बन रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ प्रश्न फिर दिए गए हैं आपके। तो अगले प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे, इस हिस्से को। तो सबसे पहले ये एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे, ठीक, और ये वाली लाइन यहाँ पर खींच देंगे, ठीक, और ये वाली लाइन इस प्रकार से जाकर क्रॉस बन जाएगी। तो जब आप ये फिगर देखेंगे तो ये फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा केवल ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा, 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पर इस प्रकार से निकलेगी और उसके अंदर क्या, एक चतुर्भुज का निर्माण करेगी, एक चतुर्भुज या वर्ग का निर्माण करेगी और यहाँ पर स्टार बने होंगे, यहाँ पर स्टार बने होंगे। तो बस यही आपका जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार का कहाँ दिख रहा है, केवल 4 नंबर में ये आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है, 4 नंबर में ये आपको दिख रहा है। आगे देखेंगे तो ये वाली लाइन इस प्रकार से और आपको ये वर्ग दिए गए हैं कुछ, ठीक, और ये जब वर्ग दिए गए हैं तो ये इधर से सीध में बना रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इधर से सीध में बना देगा। तो इधर से सीध में आपका कहाँ, 3 नंबर ये आपका निर्माण कर रही है आकृति, ठीक है। ये 3 नंबर आपकी आकृति निर्माण कर रही है। अब जब आप अगला फिगर देखेंगे तो ये 1 नंबर आपको बिना देखे कुछ नहीं करना है, बस 1 नंबर फिगर आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 नंबर फिगर आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो बस यही आपका जवाब हो जाएगा, ये 1 नंबर फिगर। बस देखिए इस प्रकार से बना हुआ है और ये फिगर कहाँ बना है, 1 नंबर फिगर में बना हुआ। ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको ये हमारा सेशन रीजनिंग का अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल्स के साथ बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।